नमस्कार, वेलकम बैक टू नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग, जहां हम बात करते हैं नेचुरल रेमेडीज़ की एंड ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज़ की। आज बात करने वाली हूँ वेट लॉस की। बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वेट लॉस के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स शेयर करो, सो हेयर आई एम विद द वीडियो। बहुत ही अमेजिंग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिन्हें आपने स्टिमुलेशन देना है। दिन में 5-8 मिनट का टाइम आपका लगेगा, लेकिन उसकी हेल्प से आप बिना कोई हैवी एक्सरसाइज किए, बिना हैवी डाइटिंग किए आसानी से 3 से 5 किलो वज़न 1 महीने में कम कर सकते हैं। एंड बहुत ही सिंपल है इन्हें स्टिमुलेट करना। आपको एक्यूप्रेशर की कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा सकते हो। आपका वेट तो लूज़ होगा ही, आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे, आपके माइंड की कंडीशन अच्छी हो जाएगी इन प्रेशर पॉइंट से। यानी कि जो स्ट्रेस है या फिर किसी तरीके का कुछ डिप्रेशन एंजाइटी है वो चला जाएगा, शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी, डाइजेशन इंप्रूव होगा। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत अमेजिंग है, तो इनको आपने फॉलो करना है। जल्दी से शेयर करती हूँ कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ये देखिए, फर्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके थंब पर, और थंब पर ये ऊपर के पार्ट में है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का। मोस्टली लोगों में वेट इसलिए बढ़ता है बिकॉज उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेट भी आपका ऑप्टिमम आने लगता है, यानी कि बढ़ता नहीं है। तो यहाँ आप स्टिमुलेशन देंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है। 30 सेकेंड्स के लिए आपने स्टिमुलेशन देना है। पेन की टिप से कर सकते हो, पेंसिल की टिप से कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। इसकी आपके पास कोई जिमी है, प्रॉप है, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। यहाँ इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने स्टिमुलेशन देना है। तो अगर आपको स्ट्रेस की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पीसीओडी की वजह से मोटापा है, तो वो आपका काफ़ी हद तक दूर होगा इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से, और माइंड एकदम कूल एंड काम होने वाला है। सेकंड जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपने दबाना है मोटापे को कम करने के लिए, स्पेशली बेली फैट जिनका बढ़ जाता है और शरीर एकदम थुलथुला सा हो जाता है, उनके लिए ये प्रेशर पॉइंट बहुत अच्छा है। वो है थायराइड का पॉइंट। थायराइड ग्लैंड सही तरह से अगर काम नहीं करती है तो मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाता है। शरीर में जिस खाने ने हमें एनर्जी देनी थी ना, वो फैट के रूप में स्टोर होता जाता है और आपके शरीर में एनर्जी रहती ही नहीं। आप थके थके से फील करते हो, हमेशा आलस छाया रहता है और हमेशा आपको बॉडी में पेन होता रहता है। तो थायराइड ग्लैंड आपकी सही तरीके से काम करे, उसके लिए आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ। ये जो अंगूठे के नीचे वाले 2 जॉइंट्स होते हैं ना, एक जॉइंट तो ये है, नीचे जो 2 जॉइंट्स हैं मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये जो नीचे का जो लास्ट जॉइंट है, उसके जस्ट बीचों बीच आपका थायराइड का पॉइंट आता है। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ आपने स्टिमुलेशन देना है। पेन की टिप से दे सकते हो, अगेन पेंसिल से या किसी भी पॉइंटेड चीज़ से आप यहाँ स्टिमुलेशन देंगे 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स से बढ़ा करके आप धीरे धीरे 1 मिनट के लिए भी कर सकते हो। अच्छा, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जब भी आप दबाएं, खाना खाने और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाने के बीच में एटलीस्ट आधे घंटे का गैप होना चाहिए, आपने याद रखना है। थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट है जठराग्नि का पॉइंट। हमारे शरीर में जो अग्नि होती है, जो खाने को पचाने का काम करती है, वो अगर ठंडी हो जाए, मतलब वो शांत हो जाए, तो खाना ठीक से पचता नहीं बल्कि आपके शरीर में ही सड़ता रहता है। तो जठराग्नि आपकी शरीर में सही मात्रा में रहे, उसके लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। वो है जब हम थायराइड के पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे, तो ये जो हमारी लाइन होती है, ये लाइन होती है हमारी, इधर को जा रही है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ थायराइड के पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे, इस लाइन के जस्ट ऊपर यहाँ, ये पॉइंट भी आपको 30 सेकेंड्स के लिए स्टिमुलेट करना है इस तरीके से, राइट। तो जठराग्नि अच्छे से जलेगी, थायराइड अच्छे से काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम करेगी, तो खाना क्यों नहीं पचेगा? बिल्कुल पचेगा, एनर्जी में तब्दील होगा और मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, और साथ ही साथ आपका मोटापा नहीं आएगा और आपका शरीर जो है वो हल्का फुल्का रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी दूर होगा।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है आपकी नाभि का पॉइंट। हमारी नाभि के साथ हमारे शरीर की 72,000 नसें जुड़ी हुई होती हैं और नाभि ही गर्भ में बच्चे को पोषण पहुंचाती है। नाभि जन्म के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करती है, इसलिए नाभि का सही रहना, नाभि का अपने स्थान से डिसलोकेट ना होना, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका वज़न ना बढ़े। तो नाभि का पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, आपकी हथेली के जस्ट बीचों बीच सेंटर पॉइंट है नाभि, ठीक है। सेंटर में आपको स्टिमुलेशन देना है इस तरीके से 30 सेकंड्स के लिए, राइट। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी चाहें आप घुमा सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया नाभि का, ये पॉइंट हो गया आपकी जठराग्नि का, ये हो गया थायराइड का और ये हो गया आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब बची हैं किडनीज़, क्योंकि किडनीज़ ही हैं जो हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालती हैं और यूरिन के द्वारा जितने भी अगर टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं तो बॉडी में हमेशा एक तो आपका ब्लड जो है वो क्लीन रहेगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी, जिससे कि आपका वेट लॉस करना आसान हो जाएगा। तो किडनी के पॉइंट्स भी बहुत अमेजिंग हैं, बहुत ईजिली आप इनको ढूंढ सकते हो। आपको क्या करना है, आप ये जो फिंगर्स हैं आपकी 2 लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इससे ऊपर की तरफ आएंगे और तकरीबन 3 उंगलियां छोड़कर आपको ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। ये है किडनी का पॉइंट। तो यहाँ पर आप स्टिमुलेशन देंगे, ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए ही देंगे। और ये पॉइंट्स बायलेटरल हैं, तो दोनों हाथों में आपने ऐसे ही दबाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है एक हाथ पर कर लिया और हो गया, नो, दोनों हाथों पर दबाने हैं। ये हो गई किडनी। और दूसरी किडनी कहाँ है, आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच से जो लाइन आ रही है, इससे ऊपर की तरफ आएंगे, 3 फिंगर्स छोड़ के हमारे को दूसरी किडनी मिल जाएगी यहाँ पर, ये एरिया है। इसको भी यहाँ स्टिमुलेशन देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बहुत अमेजिंग पॉइंट्स हैं ये। किडनी अगर ठीक तरीके से काम कर रही है तो भी आपकी वेट लॉस करने में बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हो गए जो दोनों हाथों में दबाने हैं आपने। यहाँ पर आ जाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट, यहाँ पर आ जाता है आपका थायराइड का पॉइंट, यहाँ पर आपका जठराग्नि का पॉइंट आ जाता है, मिडिल में आपका नाभि का पॉइंट आ जाता है और हाथ के बैक साइड पर इससे ऊपर चलेंगे तो ये है किडनी एक, लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी एंड राइट साइड में राइट किडनी, ये दूसरी किडनी, ठीक है। स्टिमुलेशन दे दिया। अब एक हस्त योग मुद्रा है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वेट को कम करने में और मेटाबॉलिक रेट बहुत ही फास्ट हो जाता है उससे, और वो है सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा भी कहते हैं इसको। ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है और जब शरीर में गर्मी पैदा होती है तो वेट लूज होता है। आपको क्या करना है, अपनी जो रिंग फिंगर है उसको थंब के बेस पर लाना है और ऊपर से थंब इस तरीके से लगा देना है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड मुद्रा फॉर लूजिंग वेट, फॉर इंक्रीजिंग द एनर्जी। अगर आप बिल्कुल थके हुए फील करते हो, हमेशा आपको लगता है कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ 10 मिनट सूर्य मुद्रा बना करके बैठ जाना, आपके शरीर में नई चुस्ती फुर्ती आएगी, थकान दूर होगी, आलस दूर होगा। और साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है ना किसी वजह से, तो वो एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। एंड साथ ही साथ विटामिन की भी कमी पूरी होती है सूर्य मुद्रा से। तो ये मुद्रा आपने ज़रूर बनानी है। अगर आपके शरीर में थुलथुला मोटापा है या आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है, स्पेशली थायराइड के पेशेंट्स में और पीसीओडी के पेशेंट्स में ये मुद्रा बहुत हेल्प करती है, बिकॉज इससे सारी लेथार्जीनेस चली जाती है और बॉडी एकदम सही ढंग से काम करनी शुरू हो जाती है। आप जब काम करने में आपका मन लगता है तो ऑब्वियसली आप हैप्पी फील करते हैं, और जब आप हैप्पी फील करते हैं तो भी फील गुड हार्मोन्स आपके मोटापे को कम करने का काम करते हैं। तो ये इस तरीके से आपने बनानी है, ठीक है। ये हो गई एक मुद्रा और साथ ही साथ 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इनको आप फॉलो कीजिए, इनको आप स्टिमुलेशन दीजिए। विद इन 7 to 10 डेज आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी भी आएगी और आपकी क्रेविंग्स भी रिड्यूस होंगी, साथ ही साथ आपका मोटापा तो घटता ही जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। बाय बाय।